हेलो गाइस। जैसे आप सब अभी लॉकडाउन में क्या चल रहा है आपका, घर पे बैठे होगे ना, खेल कूद सब बंद होगी, पता है वैकेशन का मंथ है। आप अभी 8 स्टैंडर्ड से 9 स्टैंडर्ड में आ चुके हो। पता है कि 8 स्टैंडर्ड में आप जब छुट्टियाँ मिलती है आप बहुत खेलते हो, खेल कूद करते हो, लेकिन आपकी एग्जाम में कैंसिल हुए तो लेकिन आपको प्रमोट कर दिया है। 9 स्टैंडर्ड में अभी आप सब बच्चे आ गए। तो मैं फर्स्ट बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं चलो अभी 10 में पढ़ाई करेंगे हम लोग, एक साल और बाकी है, 9 में खेल कूद करेंगे, मजा करेंगे, बहुत दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे, पढ़ाई तो लास्ट ईयर करेंगे, मतलब 10 स्टैंडर्ड की पढ़ाई करेंगे खाली। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी भी बच्चे के जाके पूछो और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 10 स्टैंडर्ड से ज़्यादा हार्ड 9 स्टैंडर्ड की पढ़ाई होगी। 10 स्टैंडर्ड में अगर आपको 80% आएंगे तो 9 स्टैंडर्ड में आपको 70% मिलेगी। ऐसा रियल फैक्ट है। चाहिए तो आपके जो बड़ी सिस्टर्स है, बड़ी ब्रदर्स है, कोई भी रिलेटिव्स रहेगा उससे आपको इंक्वायरी करनी है तो कर लो। तो फिर मैं बताना चाहता हूँ कि आप अभी 9 स्टैंडर्ड की पढ़ाई कैसे करें। तो वो पढ़ाई तो आपको पता है कैसे करते हैं, बुक लेके पढ़ा आगे बैठना, तो उसको पढ़ाई नहीं बोलते। पढ़ाई मतलब दिल से पढ़ाई करना और खाली दिखावे के लिए बैठना अलग है। एक फैमिली वाले पापा के डर से, मम्मी के डर के हम लोग किताब खोलते, वो पढ़ाई नहीं। खुद से पढ़ाई करने की आपको एक इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मुझे 9 स्टैंडर्ड को 80% या 75% का एम रखना है, तो मुझे 9 स्टैंडर्ड में 85 या 90% मिल जाए, हो जाएगा। जिसको 9 स्टैंडर्ड में 75% आ जाएंगे वो 10 स्टैंडर्ड में 85 के अबव ही आएगा कंफर्म। तो लेकिन 9 स्टैंडर्ड में हम लोग 80 या 75% के अबव कैसे ला सकते हैं। तो सबसे मेन है बेस। बेस का मीनिंग पता है आप सबको, बेसिक्स। हर टीचर बोलते हैं आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, लेकिन कोई बेसिक सिखाता है कि आपको। आप 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की आपने, हर शिक्षक हर सर आपको बोला कि आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, लेकिन बेसिक सिखाया किसने एक्चुअल में नहीं। तो हम लोग इस आज के वीडियो सेशन में क्या करने वाले हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको उस सब्जेक्ट का कितना बेसिक आता है वो हम लोग सिखाएंगे आपको। अगर आता है तो अच्छा है, नहीं आता तो आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, राइट। तो इस बेसिक में होगा क्या, आपके जो 9 स्टैंडर्ड का पूरा पोर्शन है उसमें से आपको बेसिक्स मतलब जो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8 स्टैंडर्ड तक साइंस की जो भी पढ़ाई की है उसी बारे में कुछ ना कुछ हम लोग सिखाएंगे, जो 9 स्टैंडर्ड में फिर से आपको रिपीट होने वाला है। लेकिन अगर आप का रिकॉल हो जाएगा अच्छे से तो 9 स्टैंडर्ड का साइंस आपको इजीली आ जाएगा। वैसे ही हम लोगों ने बेसिक ऑफ मैथ्स वो भी वीडियो बनाई है, वो भी हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं, वो भी अच्छे से देखना। और बेसिक ऑफ साइंस और 9 स्टैंडर्ड वो भी हम लोग यूट्यूब पे अभी डालने वाले। तो फिर आज की वीडियो की सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिक्स ऑफ साइंस में आप बोलोगे साइंस की बेसिक्स क्या होते हैं सर, तो फिर बताना चाहता हूँ कि साइंस एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बच्चे उससे डरते हैं। डरना नहीं है, साइंस सब्जेक्ट को अपना लो, उससे प्यार करना लो। प्यार करना मतलब क्या, कि उससे डरना मत। आप किसी को प्यार करते हो तो आप उससे डरते हो क्या, नहीं। क्या करते हो, उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालो। कैसे निकालोगे, यूट्यूब के थ्रू। आपके पास मोबाइल है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट रहेंगे, बहुत सारे किड्स के स्कूल प्रोजेक्ट रहेंगे, आपके जो स्कूल में फंक्शंस रहते हैं साइंस से रिलेटेड उसमें पार्टिसिपेट करो। इससे क्या होगा, आपका साइंस के बारे में इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट होगा, राइट। तो बेसिक्स ऑफ साइंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको तंग करेगा वो होगा फोर्स। पूरा 9 स्टैंडर्ड और 10 स्टैंडर्ड को एक अकेला इंसान है वो परेशान करता है, जिसका नाम है फोर्स। अभी ये फोर्स कौन है पता है आपको, 9 स्टैंडर्ड में आपको मिला होगा मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस रहते हैं। और भी एक फोर्स रहता है आपके ऊपर रहता है, फैमिली का फोर्स, फैमिली प्रेशर उसको आप लोग बोलते हो, वो भी फोर्स करते हैं ना। पेरेंट्स फोर्स से बोलते हैं पढ़ाई कर, आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्सफुली आपसे बात करते हैं। तो फिर एक्चुअल में वो तो नॉर्मल लाइफ का फोर्स हुआ, लेकिन एक्चुअल में साइंटिफिकली हम लोग बात करेंगे तो फोर्स का मीनिंग क्या होता है। तो फोर्स का मीनिंग कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी यूज करना। अगर आपको बॉल बैट से बॉल हिट करना है, बैट से बॉल हिट करना है, तो सबसे पहले आपके लिए अंदर क्या होनी चाहिए, एनर्जी, राइट। एनर्जी होगी तो आप वो बैट उठा पाओगे और वो सिक्सर मारने की कोशिश करोगे। लेकिन जब सिक्सर बॉल और बैट दोनों का कांटेक्ट होगा तो
उनके बीच में क्या क्रिएट होगा, फोर्स। फिर बैट क्या करेगा, अपना पूरा फोर्स उस बॉल के ऊपर निकालेगा और उसको दूर फेंक देगा। या मैं किसी गाड़ी को पुल कर रहा हूँ, कोई गाड़ी अटकी हुई है रोड के ऊपर, तो उसको मुझे पुल करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गाड़ी को धक्का देते, वो एक्चुअली में क्या करते हैं, उसको फोर्स अप्लाई करते हैं कि वो गाड़ी आगे बढ़े, राइट। तो फोर्स के बहुत टाइप्स है, फोर्स के बहुत टाइप्स है। 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड से आप हम लोग सिखाएंगे आपको। 8th स्टैंडर्ड में आप सीख चुके होंगे, लेकिन उसको इग्नोर किया होगा कि वो आप लोग क्या करते हो, खाली साइंस उसकी डेफिनेशन राइट करने लगते हो। सब सर आपके पीछे लगते हो, मुझे डेफिनेशन 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 चाहिए। कोई भी टॉपिक ले लो आप, वो आपको कितना समझ में आएगा वो नहीं बताएंगे, लेकिन हमको खाली डेफिनेशन चाहिए। तो फिर इस वीडियो सेशन का क्या मतलब है कि आपके जो जो बेसिक्स है, मतलब आपके जो रूट्स है, अगर रूट्स अच्छे होंगे तो पूरा ट्री अच्छा होगा ना। तो फिर आपके रूट्स मजबूत कैसे हो, हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के सेक्शन के थ्रू। फोर्स समझ में आया, किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी यूज करना किसी के ऊपर। अगर मुझे किसी को स्लैप करना है तो मेरी एनर्जी यूज करूंगा उसके फेस के ऊपर, राइट। तो मैं फोर्सफुली उसके ऊपर एक चाटा मार दूंगा और वो गिर जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड नाम सबने सुना है, राइट, लेकिन वेलोसिटी नाम बहुत कम जो ने सुना होगा। स्पीड तो सब लोग को पता है, सब लोग टीवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, कार रेसिंग देखते हैं, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस नहीं, दोनों का एक ही मीनिंग है, लेकिन खाली नाम अलग है। स्पीड मतलब मैं बोलूंगा, अगर आपको अगर गाँव जाना है, मुंबई से गाँव जाना है, आप एक कार बुक करोगे, कार के थ्रू जाओगे, राइट। तो फिर आप लोग बच्चे हो, फिर आप क्या करेंगे, उस जो गाड़ी चल रहा होगा उससे बोलेंगे कितने स्पीड से गाड़ी चल रही है, हम लोग कितने स्पीड से अभी जा रहे हैं गाँव में, वो क्या बोलेगा 40 की स्पीड से जा रहे हैं, 40 के स्पीड से जा रहे हैं, या 50 के स्पीड से जा रहे हैं। लेकिन वो 50 जो बोलेगा, क्या बोलेगा आपको, हम लोग अभी 50 के स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन वो आपको खाली वो 50 से याद रहता है, लेकिन उसके आगे कुछ वो या आपको याद रहता है क्या, उससे आगे क्या होता है 50 किलोमीटर पर आवर। पर का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन, दोनों का ऐसे 50 किलोमीटर डिवाइड बाय आवर लिखो, एचआर मतलब आवर्स, आपके घंटा, ऐसा भी लिखोगे चलेगा, ऐसा भी लिखोगे चलेगा। जब आप बड़े हो जाओगे, 10th स्टैंडर्ड में आ गए होगे, तो आपको ऐसा लिखना है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में आपको ऐसा याद रखो 50 किलोमीटर डिवाइड बाय आवर्स। ऐसा लिख के समझ में आया तो आप क्या बोलेंगे कि हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब 50 किलोमीटर एक घंटे में डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है। तो फिर वेलोसिटी क्या है सर, स्पीड तो पता है आपको, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी यही, लेकिन आप लोगों ने गाड़ी की स्पीड निकाली, मुझे अगर कोई भाग रहा है, सपोज करो कोई एक लड़का भाग रहा है, तो मैं बोलूंगा उसकी वेलोसिटी निकालो, आप चौंक जाओगे ना, ये वेलोसिटी क्या बोल रहे हैं सर, कुछ पागल हो गए क्या सर, इसे वेलोसिटी बोल रहे नहीं। मैं क्या बोलूंगा, ऑलरेडी स्पीड ही निकालने के लिए बोलूंगा, लेकिन अलग वर्ड में बोलूंगा क्या कि उसकी वेलोसिटी निकालो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। लेकिन आप डर मत जाना वेलोसिटी नाम सुन के, जब आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए होगे, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो फिर उसको भी देखने का उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इधर सपोज करो 100 मीटर की रेस में भाग रहा है, 100 मीटर की रेस है, तो डिस्टेंस कितना है हमारा 100 मीटर, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 100 मीटर अपॉन टाइम कितना लगेगा उसको, सपोज करो 100 मीटर ट्रैवल करने के लिए उसको लगे 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स। तो आपको ऐसा लिखना है, डिस्टेंस कितना 100 मीटर अपॉन 20 सेकंड्स। इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अपने आप स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी, ये आपको फार्मूला भी मिल जाएगा इधर आपको। डिस्टेंस हम लोग क्या देख रहे थे, स्पीड का मीनिंग है वेलोसिटी, वेलोसिटी का आपको मैंने फार्मूला भी बता दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो भाग रहा है 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने टाइम में किया वो लिखना है आपको, तो आपने आप उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो फिर आप लोग। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर ग्रेविटी। आप अभी डिस्कवरी साइंस देखते होगे, बहुत
बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे कि उनको कार्टून से ज़्यादा डिस्कवरी चैनल देखना बहुत पसंद आता है। तो फिर क्या होता है, डिस्कवरी चैनल पे अगर किसी ने देखा होगा तो ये नाम तो सुना होगा आपने कंफर्म, ग्रेविटी के बारे में कुछ ना कुछ ग्रेविटी के बारे में सीखा होगा, राइट। ग्रेविटी क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर देना। अर्थ का सेंटर कहाँ है, देखो अर्थ है पूरा, अर्थ का सरफेस है, मैंने एक ही पार्ट ड्रॉ किया। तो फिर कोई भी सपोज करो ऑब्जेक्ट आ रहा है नीचे, कोई भी स्टोन, वो क्या करेगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर आके गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी उसको खींच लेगी। आपको सबसे इजी एग्जांपल बताता हूं, ये हार्ड है जरा, सबसे इजी वाला एग्जांपल तो आपको समझ में आए। आपने स्कूल में जब होगे तो न्यूटन के बारे में स्टोरी सुनी होगी कि सर आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट है, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सर के ऊपर कौन गिरा, एप्पल गिर गया। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद आपको पता है वो सोचना स्टार्ट किए कि अरे एप्पल ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, राइट ना। आप इसी छोटी छोटी किसी भी ऊपर ध्यान देते हो क्या, नहीं, लेकिन वो साइंटिस्ट है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि ये एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो फिर अर्थ पे बैठे हो गए, ट्री था, बड़ा ट्री था, उसके ऊपर एप्पल थे, वो डायरेक्ट आके नीचे गिर गया। क्यों नीचे आया वो एप्पल, कि अर्थ के अंदर एक ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ के अराउंड। कोई भी चीज अगर अर्थ के अंदर आती है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो फिर अर्थ क्या करता है, उसको इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्शन मतलब खींचता है वो, मैग्नेट की तरह। मैग्नेट का काम क्या होता है, अगर सपोज करो ये मैग्नेट है मेरा, दिस इज आवर मैग्नेट, बचपन में देखो अकेला होगा, नॉर्थ पोल रहता है और एक साउथ पोल रहता है। अगर मैं इस मैग्नेट की तरफ कोई भी अगर मेटल लाऊं, कोई भी मेटल लाऊंगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा उसकी तरफ, राइट। कोई भी मेटल लाऊंगा ये क्या करेगा, खुद की तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, कोई भी मेटल्स को ये इजीली अट्रैक्ट कर लेता है, पकड़ के रखता है। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी, इसका एक काम ही है मैग्नेट का, कोई भी मेटल्स रहेंगे तो उनको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। तो फिर ग्रेविटी का भी यही काम है, सिमिलर है। हम लोग किसकी ग्रेविटी बोल रहे हैं, हमारे अर्थ की। सपोज करो हमारे अर्थ है अभी, दिस इज आवर अर्थ। अच्छा नहीं वाला, लेकिन देख लो अभी क्या है हमारा ये, दिस इज आवर अर्थ। अभी किसी अर्थ के सपोज को इतने डिस्टेंस के ऊपर क्या हो, ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक ग्रेविटेशनल लेके डॉट डॉट लाइन, ग्रेविटी ग्रेविटेशनल, आपको देखना होगा इधर एक साइड, ये क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज आवर ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आया। तो फिर इसके चक्र है हमारा, सपोज करो हम लोग घर है हमारा, हमने हमारे घर के अराउंड एक चक्र बना दिया। लक्ष्मण रेखा कैसे बनाई थी वैसे हमारा थोड़ा एक कवच बना दिया। तो फिर क्या होगा, अगर इस हमारे कवच के अंदर कोई भी आ गया, वो क्या करेगा, डायरेक्ट हमारे घर के आपके ऊपर चिपक जाएगा। वैसे ही आपने भी अपना एक कवच बना लिया है, उसको उस कवच का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फिर क्या करेगा, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर कोई भी आ गया, अर्थ के कवच के अंदर कोई भी आ गया, तो अर्थ क्या कर लेती है, उसको खींच लेती है पूरी उसके सरफेस के ऊपर। मतलब हम लोग जा रहे थे, वो इधर आके गिर जाता है, मतलब खींच लेते हैं अर्थ। ये ग्रेविटी का काम है। समझ में आया ग्रेविटी क्या करती है। तो फिर आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए इसके लिए, मतलब कि हमारी अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, अर्थ ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वैल्यू बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये हमारी अर्थ की ग्रेविटी है। दिस इज आवर अर्थ ग्रेविटी। अच्छे से जो जो मैंने दिया नोट डाउन कर लीजिएगा। जब हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे तो मैं और डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी हमारा क्या चल रहा है सेशन बेसिक ऑफ साइंस। आपको सब ऐसी छोटी छोटी वैल्यूज पता होनी चाहिए, इसके लिए ये देखो। फिर आगे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर एनर्जी। एनर्जी सुना होगा आपने, माउंटेन ड्यू एनर्जी उसके ऊपर लिखा रहता है, माउंटेन ड्यू पियो एनर्जी पाओ। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, बॉर्नविटा बहुत सारी एनर्जी आएगी, ग्लूकोन डी पियो आपके अंदर एनर्जी आएगी, राइट। एनर्जी एक्चुअली में होती क्या है? एनर्जी मतलब आपको कोई भी वर्क करना है, कोई भी काम करना है, कोई भी वर्क कंप्लीट करना है, आपको कोई भी वर्क कंप्लीट करना है तो उस वर्क को करने के लिए आपके पास एनर्जी रहनी चाहिए। अगर मुझे पढ़ाई करनी है, 2 घंटा बैठ के पढ़ाई करनी है, अगर मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो मैं पढ़ पाऊंगा क्या? नहीं। मतलब मेरे अंदर क्या होनी चाहिए? एनर्जी। मुझे अगर मैं बोलूंगा आपको 3 दिन खाना नहीं दूंगा, बोलूंगा चलो भागो 2 किलोमीटर भाग के दिखाओ मुझे, तो आप लोग भाग पाओगे क्या? नहीं। क्यों नहीं भागोगे? क्योंकि आपके अंदर क्या नहीं है? एनर्जी नहीं है। तो फिर एनर्जी के बहुत टाइप्स है, एनर्जी के बहुत डिफरेंट टाइप्स है। 9th स्टैंडर्ड में आपको 2 या 3 ही दिए, 10th स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे तो आपको और इजीली और टाइप्स पता चलेंगे। बेसिकली एनर्जी के टाइप्स है काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मींस हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है पूरा में पावर बटन ऑन करता हूं तो फैन चल जाता है, तो फिर क्या होता है? उस पावर करंट फ्लो होता है उस फैन में, तो फिर वो फैन अपने आप रन करना स्टार्ट कर देता है। सोलर एनर्जी मींस जो सन से लाइट आती है, सनलाइट हम लोग बोलते हैं उसको। सोलर पैनल सुने होंगे आपने, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बने होंगे। सोलर पैनल क्या करते हैं? सनलाइट कैचअप करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। विंड एनर्जी मींस विंड मिल रहते हैं जो बड़े बड़े माउंटेन्स पे ऊपर, विंड मिल्स जो घूमती है, राइट। कोई भी माउंटेन रहेगा तो उसके ऊपर देखा होगा आपने इसी फैन में रहेगी, राइट। ऐसे जो घूमते उसको बोलेंगे विंड मिल। तो वो क्या करते हैं? एनर्जी क्रिएट करते हैं। वो भी आपको इतने टॉपिक है खाली अच्छे से लिख लो। जब हम लोग एक्चुअल टॉपिक स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आती है आपका मिरर्स, ये आपके लिए न्यू होगा, और लेंसेज। मिरर के 2 टाइप्स है, फर्स्ट इज कॉन्केव मिरर एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्वेक्स मिरर। These 2 mirrors are very important for your studies। ये 10th स्टैंडर्ड में भी फिर से आपको रिपीट होने वाला है, तो इस चैप्टर को बहुत रीस्टार्ट कर दो आप। मैं बोलता हूँ वेरी आईएमपी टॉपिक होगा ये। जब मैं लेसन स्टार्ट करूँगा तो इसको मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मिरर्स क्या होते हैं एक्चुअल में। अभी के लिए खाली मैं ऊपर से बता देता हूँ कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्केव मिरर क्या करेगा? इनर सरफेस और इसका आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। कॉन्केव मिरर में क्या होगा? इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। अभी आप कंफ्यूज हो गए कि सर ने क्या बोला है? इनर सरफेस, आउटर सरफेस। इनर आउटर क्या होता है? इनर का मीनिंग अंदर का, आउटर का मीनिंग बाहर का। अभी ये मेरा मिरर है, दिस इज माय
मिरर। सपोज करो ये मिरर है, तो फिर मैं इस मिरर में देखूंगा, तो फिर मेरी इमेज कहाँ को होगी, अंदर ही होगी। आपको इसके पहले बता दो कि प्लेन मिरर पता है क्या आपको, ये जरा हार्ड टॉपिक है, जब आप एक्चुअल में बैठोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, मेरा प्लेन मिरर जो आपका घर का आईना रहता है, दिस इज कॉल्ड आवर प्लेन मिरर। इस मिरर में क्या होता है, जो बैक साइड होती है वो कवर रहती है, इससे भी बैक साइड क्या रहती है, कवर रहती है। कवर मतलब ढकी हुई रहती है, इसलिए तो आपको आपका फेस उस मिरर में दिखता है ना। अगर वो बैक साइड अगर खुली रहेगी तो आपको मिरर के आर पार का दिखाई देगा, लेकिन वो बैक साइड कवर है किसी एक थिन लेयर से, तो आपको क्या होगा, आपकी इमेज आपको दिखाई देगी। वैसे ही कॉन्केव मिरर में क्या होता है, जो अंदर जो इमेज प्लेन मिरर की तरह होता है, एक साइड ढकी हुई रहती है, इमेजेस जो भी फॉर्म होगी वो पीछे ही होगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में उल्टा होता है, कॉन्वेक्स मिरर में उल्टा होता है, ऐसा। आपको बाहर से देखना पड़ेगा। मतलब आपकी एम्बुलेंस पता है, एम्बुलेंस में कैसे देखते हैं आप लोग, सपोज करो आपका विंड मिरर है, व्हीकल का मिरर है, साइड मिरर्स बोलते हैं आप लोग उसको, साइड मिरर्स, राइट। उसमें अगर आप देखोगे पीछे तो आपको सब पीछे की चीजें दिखती है, लेकिन कैसी दिखती है, सब उल्टी दिखाई देती है। अगर मेरा नाम होगा सपोज एम्बुलेंस, इसलिए क्या लिखा जाता है, आप लोग अगर एम्बुलेंस को देखोगे, आप अगर रियल एम्बुलेंस को अपने आंखों से देखोगे तो वो आपको सब उल्टा दिखाई देगा, वो ऐसा। ऐसा दिखाई दिया होगा एम्बुलेंस। लेकिन जब आप इसी को आपके व्हीकल से मिरर पे देखोगे, व्हीकल से मिरर मतलब जो साइड मिरर रहते हैं कार के, उससे देखोगे तो एम्बुलेंस कैसा दिखेगा, आपको सीधा दिखेगा। राइट, ये मैजिक है इस मिरर के बारे में। मिरर्स का बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग जब लेसन स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देके बताऊंगा इजीली, लेकिन अभी टाइम कम है इसलिए हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। इंटरेस्टिंग है ना, एम्बुलेंस आप जब आंखों से देखते हो तो ऐसा दिखता है, लेकिन आप जब मिरर के थ्रू देखते हो तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा। बहुत सारे मिरर है, आपको फनी मिरर बोलते हो उसको। सर्कस में जाते हो आप लोग, आप पतले रहते हो, लेकिन अगर आप मिरर के सामने जाते हो तो आप बड़े मोटे हो जाते हो। अगर आप मोटे हो, किसी मिरर के सामने जाते हो, आप बड़े लंबे हो जाते हो या पतले हो जाते हो। आप छोटे हो तो आप बहुत बड़े दिखते हो, अगर आप बड़े हो तो आप बहुत छोटे दिखते हो। मतलब फनी मिरर्स भी होते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैटेलाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर सैटेलाइट। सैटेलाइट पता है क्या होती है, सुना होगा आपने बहुत सारे। चंद्रयान अभी चल रहा था, लेटेस्ट ट्रेंड में था चंद्रयान 2, चंद्रयान 2। तो फिर क्या होती है सैटेलाइट, आपने देखा होगा स्पेस से रिलेटेड है, बहुत बहुत सबसे बच्चों लोग का पसंदीदा टॉपिक है। बहुत बच्चे इसके ऊपर ये करते हैं अपना। तो फिर सैटेलाइट क्या होता है एक्चुअल में, जो हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं कोई भी, उसके अंदर हम लोग सैटेलाइट डालते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं, रॉकेट ऊपर जाके वो सब सैटेलाइट को हमारे अर्थ के अराउंड भेज देता है। तो फिर सैटेलाइट का यूज क्या होता है, जब आप अभी मुझे देख रहे हो वीडियो के थ्रू, आपके पास क्या है, इंटरनेट है, इसके लिए आप मुझे देख पा रहे हो, राइट। इंटरनेट कहाँ से मिल रहा है आपको, सिम। आप बोलोगे हम लोग तो सिम कार्ड लेते हैं, सिम कार्ड के थ्रू नेट मिलता है हम लोग को, लेकिन सिम कार्ड के थ्रू वो सिम वाले क्या करेंगे, अपना टावर बांधेंगे, टावर क्रिएट करेंगे किसी आसपास, राइट। वो टावर जो रहते हैं, आपने इसे देखे होंगे, बड़े बड़े टावर्स रहते हैं सिम के। तो फिर वो क्या करेंगे, वो उससे जो एंटीना रहेगा वो सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है। फिर सैटेलाइट उस टावर को रेंज देके, ये टावर आपके सिम कार्ड को रेंज भेजता है, तो फिर आपका सिम कार्ड मोबाइल में अच्छे से आपका नेट चलता है। तो फिर सैटेलाइट का वर्क काम समझ में आया। आप मैप्स देखते हो, किधर ट्रैफिक है, किधर हम लोग को जाना चाहिए, अभी
कैसे देखते हो, मैप्स गूगल मैप्स ओपन करते हो, सीधा सब अर्थ की तस्वीर आ जाती है, आप बहुत खेलते हो उसके साथ, लेकिन वो कैसे दिखती है, सैटेलाइट के थ्रू। अगर आप सैटेलाइट नहीं भेजते स्पेस में तब आपको दिखाई देता क्या, नहीं, मतलब सैटेलाइट क्या करेगा, ऊपर से पूरी अर्थ की इमेजेस आपको भेजेगा नीचे एक मोबाइल पे। मतलब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई अभी तो, इससे बहुत आगे हम लोग टेक्नोलॉजी पे आ गए। आर्मी के लिए अगर सपोज करो मुझे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, जो मैं चाहता हूँ, लेकिन हम लोग कर नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, पहले वहाँ की इमेजेस लेंगे, कहाँ लेंगे हम लोग जाएंगे हमारा कैमरा लेके, चलो तो मुझे इमेजेस लेनी है, हमारे इंडियन आर्मी में ने बोला है, नहीं, तो फिर इसमें कौन हेल्प करेगा, हमारी सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या करेगी, ऊपर से घूमेगी और जहाँ टेररिस्ट छुपे हुए उधर ऊपर से उसकी इमेजेस लेगी आसमान से, तो फिर क्या करेगा, वो इमेजेस हम लोग को भेजेगी, तो फिर हम लोग अटैक करने जा सकते हैं इजीली। मतलब इसका बहुत सारे अच्छे यूजेस है, बुरे यूजेस भी है, राइट। तो फिर मैं बहुत अच्छे से आपको नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग सीखेंगे अच्छे से रियल में, हमें पता होगा। लेकिन आज के वीडियो का मैं एंड करने जा रहा हूँ अभी। बहुत सारे जब मैं टॉपिक में स्टार्ट करूँगा, हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन से डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे, साइंस के टॉपिक, मैथ्स के टॉपिक, आपको वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। और आपके दिमाग में होगा कि सर हमारे क्लासेस कब स्टार्ट होंगे, तो हमारे क्लासेस अभी गवर्नमेंट ने 17 मई तक डेडलाइन दी है। हम लोग देखते हैं अभी 17 मई के आगे क्या होता है। अगर रूल आ जाता है कि सब लॉकडाउन खत्म हो गया तो हम लोग 1 जून से क्लासेस हमारी स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड है, पूरी गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे आजू बाजू की सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि आपकी सेफ्टी। सेफ्टी से कोई भी हम लोग समझौता नहीं कर सकते। आपके लिए सेफ्टी, आप हेल्दी रहोगे तो आगे कुछ बन पाओगे, राइट। इसके लिए हेल्दी होना सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टे होम, स्टे सेफ।